बड़े बड़े टेक क्रिएटर्स जो कि यूट्यूब में अपने रिव्यूज देते हैं फोन के, वो लोग भी यहाँ पर पार्शियलिटी बताते हैं। ये तो बेवकूफ़ी है, क्यों कुछ चंद यूट्यूबर्स ने यहाँ पर इसको रिकमेंड कर लिया। गाइस, ना तो मुझे एप्पल से एंड ना तो टिम कुक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मुझे है प्रॉब्लम इन दोनों से, क्योंकि गाइस अगर से हम लास्ट 3-4 ईयर से देखा जाए, एप्पल धमाकेदार प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है। मींस स्पेसिफिकेशंस तो अच्छे हैं, बट प्राइस देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल भद्दे से। क्योंकि प्राइस देखा जाए तो लाखों में, स्पेसिफिकेशंस देखा जाए तो बिल्कुल भद्दे से, जिसको एक दूसरे प्रोडक्ट भी टक्कर दे सकते हैं जो कि अंडर 70,000 में 60,000 में आते हैं। मीन्स इट्स क्रेजी गाइस, आपको यहाँ पर प्राइस बिल्कुल डबल ट्रिपल देखने को मिल रहा है। अगर से हम एग्जांपल के तौर पर आईफोन 12 प्रो मैक्स लिया जाए तो आईफोन 12 प्रो मैक्स की प्राइस है 1,50,000। इट्स क्रेजी, आपको 1,50,000 प्राइस देखने को मिल रहा है, जिससे आप एक प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। उसका प्राइस इन फ्यूचर बढ़ जाएगा, बट इसका नहीं बढ़ेगा। आफ्टर 4 इयर्स आप इसे फेंक दोगे, यानी ₹0 आपका ही घाटा। मीन्स फोन है, मीन्स रख दिया, कोई बात नहीं, बट 1,50,000 इज इट वर्थ इट गाइस? 1,50,000 एक फोन के लिए, मीन्स स्पेसिफिकेशंस भी देखा जाए तो गाइस उस फोन को दूसरा फोन टक्कर दे सकता है जो कि अंडर 70,000 में आता है, विच इज रॉक फोन 5। गाइस यहाँ पर रॉक फोन 5 यहाँ पर आपको आईफोन 12 प्रो मैक्स को टक्कर दे रहा है, क्योंकि आईफोन 12 प्रो मैक्स के स्पेसिफिकेशंस देखा जाए तो 6GB रैम 512GB का रोम देखने को मिलता है। अगर से रॉक फोन 5 का देखा जाए जो कि टॉप ऑफ द लाइन फोन है, एंड ये भी टॉप ऑफ द लाइन फोन है आईफोन में छोटा वेरिएंट नहीं है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। एंड रॉक फोन 5 की बात किया जाए तो आपको टॉप ऑफ द लाइन में 18GB रैम 512GB रोम, यानी 18GB रैम, यानी आईफोन का इंटू 3 परफॉर्मेंस में एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस रॉक फोन 5 देगा। एंड डिस्प्ले के मामले में भी यही बेस्ट है, एंड सारे के सारे स्पेसिफिकेशंस में रॉक फोन 5 ही बेस्ट है। एंड कैमरा इज बिगर, आपको यहाँ पर आईफोन में बिगर कैमरा देखने को मिलता है, बहुत अच्छा खासा। बट इज इट वर्थ इट? 1,50,000 सिर्फ एक कैमरा के लिए लगाया जाए? आपको अंडर 50,000 में भी बेस्ट डीएसएलआर आता है, जो कि आई थिंक सो इसको जरूर बीट करेगा। एंड आई थिंक सो नहीं, जरूर बीट करेगा ही। आपको अंडर 50,000 में बेस्ट डीएसएलआर देखने को मिलता है, आईफोन 12 प्रो मैक्स को बीट कर सकता है, दैट इज 200D Mark II। आई थिंक सो जरूर ये आईफोन 12 प्रो मैक्स को बीट कर सकता है कैमरा के हिसाब से, बहुत अच्छे खासे फोटोज एंड वीडियोस को क्लिक एंड रिकॉर्ड करेगा। एंड रही बात लुक्स एंड ओएस के, तो ओएस हमें पता है आईओएस है तो सिक्योरिटी ज्यादा होगा, तो बहुत सारे लोग पसंद करेंगे। बट आई थिंक सो कुछ लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि आईओएस में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी हो जाती है जो कि हमसे फ्रीडम ले लेता है। एंड रही बात एंड्रॉइड की, तो भाई वहां पर फ्रीडम ही फ्रीडम है, आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, किस में भी कनेक्ट कर सकते हो, आपको वहां पर फुल फ्रीडम है। बट यहाँ पर नहीं है, आप किसको भी शेयर नहीं कर सकते, सिर्फ आईफोन टू आईफोन। एंड दैट इज ऑल्सो अब भी बहुत मीन्स अब तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी हो चुकी है, तो यहाँ पर फ्रीडम नहीं है। एंड बहुत सारे लोगों को आई थिंक सो पसंद है, बट सिर्फ एक iOS के लिए 1,50,000 रखना, इट इज नॉट गुड गाइस। 1,50,000 एक iOS के लिए या फिर कह लो कैमरा के लिए, विच इज आपको अंडर 1 लाख में डीएसएलआर या फिर दूसरा फोन ले लोगे तो आ जाएगा। एंड रही बात लाइट रेड डॉट सेंसर, आपको आईफोन में देखने को मिलता है, तो लाइट रेड डॉट सेंसर गाइस वो सिर्फ इन फ्यूचर में के लिए अच्छा है, एंड सभी लोग रिकमेंड कर रहे हैं इसे सिर्फ इन फ्यूचर के लिए, मीन्स फ्यूचर में ये काम आएगा। एंड रही बात अब की, ये फ्रेश है यानी नया है, तो ये उतनी क्वालिटी की 3D इमेजेस तो नहीं देगा, एंड सब लोग इसको रिकमेंड कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में बहुत मीन्स काम आएगा। तो भाई क्यों रिकमेंड कर रहे हो? क्योंकि फ्यूचर में वहां पर बहुत अच्छे खासे इससे भी तगड़े सेंसर्स देखने को मिलते हैं जो कि इससे भी अच्छी क्वालिटी को प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि अगर से फ्यूचर तक हम इसको ही लेकर इंतजार करेंगे तो भाई ये फोन तो डेड हो चुका होगा, एंड इसको लोग छोड़ देंगे, नया फोन ले लेंगे, तो ये तो वेस्ट हो गया। मीन्स एक सेंसर के लिए देखकर हम 1,50,000 रुपीज रखे तो वेस्ट ही हो गया ना। एंड रही बात प्रोसेसर की, तो बोथ आर सेम, आपको इसमें भी अच्छा प्रोसेसर है, इसमें भी अच्छा प्रोसेसर है, दोनों 5G है। बट अगर से सारे स्पेसिफिकेशंस देखा जाए तो गाइस यहाँ पर रॉक फोन 5 आईफोन 12 प्रो मैक्स को बीट कर रहा है। एंड प्राइस देखा जाए तो 1,50,000 एंड 70,000, तो प्राइस डिफरेंस ही देख पा रहे हो यहाँ पर,
बहुत ज्यादा है। एंड रही बात कैमरा की, DSLR तो इससे बेस्ट है। एंड गाइज यहाँ पर भी ये बात खत्म नहीं है, क्योंकि गाइज यहाँ पर आपको सिर्फ फोन देखने को मिल रहा है आईफोन 12 प्रो मैक्स के डब्बे में। यहाँ पर रॉक फोन 5 में सभी है, चार्जर, केबल एंड सभी सारी चीजें जो कि होनी चाहिए वो सभी है। बट आईफोन 12 प्रो मैक्स में नहीं है। सिर्फ आपको एक फोन देखने को मिलेगा एंड एक छोटा सा केबल देखने को मिल जाएगा एंड कुछ कागजात। एंड गाइस यहाँ पर कोई चार्जर नहीं है, कोई ईयरफोन्स। गाइस ईयरफोन्स नहीं भी तो एक चार्जर रख देते। एंड अगर से हम टिम कुक को पूछा जाए कि भाई तूने क्यों नहीं रखा, तो वो सिंपली जवाब दे देते कि हमारी दुनिया में बहुत सारे चार्जर से, अगर से हम ये डब्बे में चार्जर रख कर देंगे तो कार्बन एमिशन बढ़ेगा, एनवायरनमेंट को खतरा होगा। तो भाई अगर से तुझे एनवायरनमेंट की इतनी ही परेशानी है तो तू क्यों नया चार्जर निकाला? क्योंकि गाइज यहाँ पर आपको आईफोन 12 प्रो मैक्स को चलाने के लिए तो चार्ज करना ही पड़ेगा। एंड उसको चार्ज करने के लिए हमारे भाई ने एक नया चार्जर निकाला, दैट इज वायरलेस चार्जर। मीन्स पहले तो ये डब्बे में चार्जर नहीं रखे, क्योंकि ज्यादा चार्जर्स बनाने की वजह से कार्बन एमिशन बढ़ेगा, तो इन्होंने डब्बे में तो नहीं रखा बट अलग से भेजना शुरू कर दिया, दैट इज वायरलेस चार्जर। एंड क्या आपको बता दूं, वायरलेस चार्जर को चार्ज करने के लिए आपको और एक चार्जर लगेगा, तो दो चार्जर हो गए, मीन्स इंटू 2 का कार्बन एमिशन हो गया। एंड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पर्यावरण की ये मीन्स सुरक्षा कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अलग से खरीदने पड़ रहे हैं। एंड इसकी प्राइस देखा जाए तो ज्यादा है, क्योंकि भाई एप्पल है तो हजारों में होगी इसकी प्राइस। इसकी प्राइस भी बिल्कुल वैसे ही 1000-2000 रुपए। एंड छोटे छोटे पिन्नू से केबल, क्योंकि हमें जो पता है किसमें बोले हम उसको घुसाड़ तो नहीं सकते, क्योंकि एप्पल है भाई, इसके अलग से होते हैं। एंड इसके अलग से हम खरीदने के लिए जाए तो हजारों में दिखते हैं छोटे छोटे केबल भी। एंड गाइस यहाँ पर एंड्रॉइड भी इसको ही देखकर इंस्पायर है, दैट इज सैमसंग S21। उन्होंने भी अपना चार्जर नहीं रखा, इससे ही इंस्पायर हो रहे। एंड आई थिंक सो इन फ्यूचर बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर होकर पैसा बचाने लगेंगे। एंड यहाँ पर भी बात खत्म नहीं हुई, यहाँ पर आपको इतने सारे चीज खरीदने पड़ रहे हैं, छोटी छोटी चीज भी हजारों में, केस भी लिया जाए तो हजारों में। एंड यहाँ पर आपको पता ही है आईफोन 12 प्रो मैक्स में तो 3.5mm जैक नहीं है, आपको वहां पर रॉक फोन 5 में, जिसमें मीन्स आप एयरफोन्स लगा सकते हो, इसमें नहीं लगा सकते हो क्योंकि 3.5mm जैक नहीं है, तो आपको तो एयरपोर्ट्स या फिर नेक बैंड खरीदना पड़ेगा। एंड आई थिंक सो आप दूसरे ब्रांड के नहीं खरीदोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको तो ब्रांड बताना है। एंड यहाँ पर आप 1,50,000 रख रहे हो, तो कुछ पैसे रखने के लिए आप नहीं सोचोगे। तो अगर से आप जाकर शॉप में पूछोगे कि भाई कितने का एयरपोर्ट आता है एप्पल का, सो 23,000 गाइस, 23,000 एक एयरपोर्ट्स की। मीन्स यहाँ पर पैसे ही पैसे कमा रहे हैं एप्पल वाले, यहाँ पर 23,000 एक एयरपॉड्स के लग रहे। एंड अगर से हम देखा जाए तो पूरे एक्सेसरीज देखा जाए तो पूरा आपको 2 लाख रुपीस लगता है। मीन्स पूरा टोटल अमाउंट 2 लाख रुपीस है, तो आपको यहाँ पर 2 लाख रुपीस का सिर्फ एक फोन विथ एक्सेसरीज देखने को मिल जा रहे हैं। एंड कंपैरेटिवली आपको रॉक फोन 5 70,000 एंड विद DSLR 50,000, 1,20,000 एंड उसके छोटे छोटे एक्सेसरीज 10,000 लगा लिया जाए तो 1,30,000 एंड 70,000 का आपको यहाँ पर बजट बच रहा है। एंड iOS की सोच रहे हो तो भाई 70,000 बड़ा है या फिर iOS, अभी आप बता दीजिए, क्योंकि गाइस आपको यहाँ पर 70,000 विच इज नॉट मिनिमम, आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जा रहा है। आप कहोगे कि भाई तू अलग अलग चीज बता रहा है, अलग अलग खरीदना पड़ेगा, हमें तो सिर्फ एक ही फोन में देखने को मिल रहे। तो भाई एक फोन में देखने को मिल रहे, तो एक फोन में देखने के लिए क्या आप 70,000 रुपीस लगोगे? मीन्स एक चीज में देखने के लिए 70,000 रुपीस लगोगे, तो भाई क्यों? मीन्स आप एक कैमरा अलग से खरीद लो, फोन अलग से खरीद लो, बस। आप मीन्स कैमरा एक ही में चाहिए, फोन एक ही में चाहिए, तो आप सिर्फ 1,50,000 2 लाख रुपए लगा दोगे एक फोन पे। इट इज क्रेजी मैन, आप क्या 2 लाख रुपए एक फोन पर रख दोगे? एंड यहाँ पर भी बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि गाइज यहाँ पर हमारे बड़े बड़े टेक क्रिएटर्स जो कि यूट्यूब में अपने रिव्यूज देते हैं फोन के, वो लोग भी यहाँ पर पार्शियलिटी बताते हैं। क्योंकि अगर से आप उनके अनबॉक्सिंग्स देखोगे ये एप्पल के प्रोडक्ट्स, तो आपको वहां पर बहुत सारी पार्शियलिटी देखने को मिलेगी। क्योंकि आईफोन 12 प्रो मैक्स के आप अगर से अनबॉक्सिंग देखोगे तो हर बंदे ने यहाँ पर सिर्फ कंपेयर किया है लास्ट वाले प्रोडक्ट, यानी आईफोन 12 प्रो या फिर कह लो उससे पुराने वाले से कंपेयर किया है, ना कि इसके डिसएडवांटेजेस बताए। बट बहुत सारे एंड बड़े यूट्यूबर्स ने इसके डिसएडवांटेजेस नहीं बताए, क्योंकि हम देखा जाए तो उनके दूसरे वीडियोस में जो मिड रेंज फोन को अनबॉक्स करते हैं उसमें वो बताते थे कि बेजल थोड़ा सा मोटा है, डिस्प्ले थोड़ा सा छोटा है, प्राइस के हिसाब से मल्टीमीडिया सही नहीं है एंड वगैरह वगैरह बहुत कह देते हैं। बट आईफोन की बात आए तो भाई लास्ट वाले से अच्छा है, लास्ट वाले से स्लाइटली डाउनग्रेड है, बट प्राइस के हिसाब से वो बिल्कुल बात ही नहीं करते। एंड लास्ट में तो बहुत सारे क्रिएटर से ही बात कर देते हैं, वैल्यू फॉर मनी फोन है। वही वैल्यू फॉर मनी कहाँ से लग रहा है? 1,50,000 रुपीज
इज इट वर्थ इट? आपको ये वैल्यू फॉर मनी लग रहा है 1,50,000 रुपीज? भाई मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया उन सारे अनबॉक्सिंग्स को देखने के बाद। एंड यहां पर भी बात खत्म नहीं हुई। आई थिंक सो लास्ट 5-4 मंथ्स पहले एक एप्पल प्रोडक्ट था जिसका नाम iMac 2021 था, वो लॉन्च हुआ था। एंड वहां पर बहुत सारे टेक क्रिएटर्स को उसको अनबॉक्स किए एंड वहां पर उनका रिव्यू दिया। एंड गाइस मैंने वहां पर उसको चेकआउट करने के बाद मीन्स मेरा तो सर ही हिल गया, क्योंकि वहां पर सिर्फ उन्होंने उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताया एंड वहां पर उसकी डिसएडवांटेज मीन्स जितनी बड़ी थी उसके बारे में नहीं बताया, छोटी छोटी चीजों के बारे में बताया। इसमें तो शॉक ही हो गया, क्योंकि आपको वहां पर उसका प्राइस 1,20,000 देखने को मिल रहा है। एंड आई थिंक सो उसका प्रोसेसर अच्छा है, मीन्स M1 चिपसेट के साथ आता है। बट सिर्फ एक प्रोसेसर को ही आप 1,20,000 रुपीज लगाओगे? नहीं, आप सारी स्पेसिफिकेशंस देखोगे, उसमें नीचे आपको बहुत मोटा बेजल देखने को मिलता है। एंड पिछले वाले में आपको iMac में बड़ा सा एप्पल का लोगो दिया गया था नीचे बड़े बेजल में, बट iMac 2021 में वो नहीं है। फिर भी वो नीचे उतना मोटा बेजल दिया गया एंड साइडों में भी थोड़ा सा मोटा सा बेजल है। एंड किसी यूट्यूबर ने, मेरे ख्याल से जितने भी मैंने यूट्यूबर्स के रिव्यूज देखे उसमें से किसी ने भी नहीं बताया कि नीचे मोटा सा बेजल है, बस यही बता रहे कि नीचे लोगो नहीं है। अगर से वो दूसरे मॉनिटर को अनबॉक्स करे तो वो बता देते हैं कि भाई इतना सा मोटा सा बेजल है, थोड़ा मोटा सा, अच्छा नहीं लग रहा, लोगो थोड़ा बड़ा सा है। एंड डिस्प्ले तो अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है डिस्प्ले की, बहुत अच्छी खासी डिस्प्ले, बट मुझे बेजल्स तो बिल्कुल पसंद नहीं आए। एंड रही बात इसके स्पेसिफिकेशंस की, आपको यहाँ पर रैम 8 GB देखने को मिलता है। एंड अगर से देखा जाए हम 1,20,000 में 16 to 32 GB रैम हम लगा सकते हैं, मीन्स आपको रैम में भी स्लाइटली डाउनग्रेड। एंड प्रोसेसर हम इससे थोड़ा छोटा सा रख सकते हैं, बट अदर ऑल प्रोडक्ट्स हम इससे हाई लेवल के रख सकते हैं। तो आप 1,20,000 में अच्छा खासा पीसी बिल्ड कर सकते हैं। इससे भी आपको इसमें छोटे स्पेसिफिकेशन, कम स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल रहे हैं एंड दैट इज वैल्यू फॉर मनी बोलकर सभी कह रहे हैं। भाई वैल्यू फॉर मनी कहाँ से लग रहा है आपको? मीन्स एक बार बता दो इन सबसे कंपेयर कर कर एंड उसके बाद कहना वैल्यू फॉर मनी। तो यहाँ पर भी ये बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि गाइस लास्ट 2-3 वीक्स में ही एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था एप्पल का, दैट इज केबल। यहाँ पर एक केबल लॉन्च हुआ था जिसका प्राइस आप सुनोगे तो शॉक हो जाओगे, क्योंकि प्राइस है 14,000। 14,000 सुनने के बाद ही मेरा दिमाग हिल गया था, क्योंकि 14,000 में आपको एक मिड रेंज स्मार्टफोन आ जाएगा गाइस। एक केबल के 14,000 रुपीज, इट्स क्रेजी। आपको एक केबल के 14,000 रुपीज देने के मिल रहे हैं। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि इसको वैल्यू फॉर मनी कह रहे हैं लोग एंड बड़े क्रिएटर्स भी कह रहे हैं। सुनने के बाद तो मेरा दिमाग ही हिल गया एंड मैंने ये ठान ली कि मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। एंड मैं उन सभी का नाम नहीं लेना चाहता, बट उसको वैल्यू फॉर मनी कहा गया है। एंड देखा जाए तो स्पेसिफिकेशंस अच्छे हैं, क्योंकि आपको वहां पर बड़ी सी केबल देखने को मिल जाती है एंड आप उसमें से डाटा ट्रांसफर कर सकते हो, फाइल्स शेयर कर सकते हो विद इन सेकेंड्स। बड़े बड़े फाइल्स को विद इन सेकेंड्स ट्रांसफर कर सकते हो। एंड जो केबल्स यहाँ पर सपोर्ट नहीं करते वो केबल्स को ये रिप्लेस करता है, यानी ये उसको सपोर्ट करता है। एंड ये एज अ एथरनेट केबल भी यूज करा जा सकता है, यानी आप इसमें से नेट भी ट्रांसफर कर सकते हो। बट इज इट वर्थ इट? यानी गाइस आप मीन्स एथरनेट केबल के लिए आप इस केबल को खरीदोगे 40,000 रुपीज रखकर। एंड आई थिंक सो बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई हम इसको मल्टीपर्पज के ऐसा यूज कर सकते हैं। तो क्या आप नेट ट्रांसफर करने के लिए एक बार केबल रखोगे एंड ये हो गया, फिर उसके बाद आप फाइल ट्रांसफर करना है तो फिर से केबल निकाल दिया, फिर दूसरे उसको कनेक्ट करा, फिर फाइल ट्रांसफर कर दिया एंड फिर से आपको नेट को यूज करना है आपके लैपटॉप में, तो फिर से निकाल दिया, फिर से आपने एथरनेट केबल कैसा यूज करा? क्या आप ऐसा करोगे? निकालोगे, रखोगे, मल्टीपर्पज के लिए 14,000 रुपीज रखोगे? तो भाई ये तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि सभी लोग क्या करेगी, अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीदेंगे एंड सभी के लिए सिंगल सिंगल रखेंगे, क्योंकि उनको ज्यादा काम नहीं करना पड़े। हमें पता है टेक्नोलॉजी वही है जो कि हमें कंफर्ट देता है, ज्यादा काम करने से हमें रोकता है, वही ज्यादा काम करता है। तो मेरे ख्याल से तो ये केबल हमसे ज्यादा काम करवा रहा है, निकालना रखना निकालना रखना। अलग अलग चीजें खरीद लेंगे तो आई थिंक सो इसके अंदर ही आ जाएगा एंड आई थिंक सो इससे बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा एंड आप सिंगल सिंगल में रखकर आप अलग अलग काम कर ले सकते हो, ना कि आप निकालना रखना। एंड यहाँ पर कुछ चंद यूट्यूबर्स ने यहाँ पर इसको रिकमेंड कर लिया एंड वैल्यू फॉर मनी का नाम ले लिया। इसके बाद मेरा दिमाग ही हिल गया कि भाई तुम्हें कहाँ से ये वैल्यू फॉर मनी लगा? एंड मीन्स मैंने ठान ही लिया भाई कि वीडियो जरूरी बनाना है, क्योंकि गाइस मीन्स बहुत ऐसे यूट्यूबर्स है जो कि एप्पल के प्रोडक्ट्स ऐसे ज्यादा प्राइस पर भद्दे से स्पेसिफिकेशंस देते हैं एंड उसको ये वैल्यू फॉर मनी कह देते हैं। कुछ ही यूट्यूबर्स है जो कि मीन्स इसको सजेस्ट नहीं करते एंड वैल्यू फॉर मनी
का नाम ही नहीं लेते। एंड आप भी ऐसे ही करते हो। आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ लोगों के लिए ही खरीदते हैं, मीन्स लोगों के लिए सिर्फ आपको लाखों रुपए लगाना पड़ रहा है। एक लोगों के लिए लाखों रुपए रखना, इज इट वर्थ इट गाइस? एक लोगों के लिए लाखों रुपए। एंड किसी ने सही कहा था, टिम कुक अगर से डब्बे में पाद मारकर भेजेगा ना तो बंदे तो लाइन में ठहर कर लेगी एंड आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। सही बात कही है गाइस, ऐसा ही होगा क्योंकि सभी लोग सोचेंगे कि क्या होगा, मीन्स क्या हो सकता है, क्या क्या मिलाया गया है। सभी लोगों की ऐसे ही थिंकिंग होगी क्योंकि एप्पल का है भाई। एंड प्राइस भी वो बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डनरी रहेगा क्योंकि एप्पल का है। एंड आई थिंक सो क्रिएटर्स भी इसको रिकमेंड करेंगे एंड वैल्यू फॉर मनी का नाम देंगे। तो गाइज मुझे एप्पल के सारे प्रोडक्ट से दुश्मनी नहीं है क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी है जो कि अच्छे प्राइस पर अच्छे स्पेसिफिकेशंस को अवेलेबल करते हैं। बट ऐसे कुछ लास्ट 2-3 ईयर्स से प्रोडक्ट्स आ रहे जो कि मीन्स हाई प्राइस पर बेकार से स्पेसिफिकेशंस आ रहे। मुझे सिर्फ उन्हीं से प्रॉब्लम है। बस मुझे इतना ही कहना है कि आप मीन्स इतने पैसे रखकर आप इस फोन्स को मत खरीदिए एंड आपके माँ बाप का पैसा मत बर्बाद करिए क्योंकि आपको इसी पैसों में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। एंड अलग अलग है तो फिर भी क्या हुआ, आपके बहुत सारे पैसे वहां पर बच रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था। एंड आई थिंक सो बहुत सारे एप्पल लवर्स को वीडियो पसंद नहीं आया होगा एंड आप डिसलाइक करने जा रहे होगे एंड कुछ तो ऑलरेडी डिसलाइक ही कर दे चुके होगे। तो मैं बस उनके लिए यही कह रहा हूँ कि अगर से आप इस वीडियो को सही से समझोगे तो ये वीडियो बिल्कुल सही है। मीन्स आप अगर से ईच लाइन करेक्ट से समझोगे तो गाइज आप इसे जरूर डिसलाइक नहीं करोगे क्योंकि गाइज यहाँ पर मैंने जो भी है बिल्कुल सच कहा है। आप इसे डिसलाइक करोगे तो आपकी ही मर्जी भाई। आपको अगर से फिर भी ये खराब लगता है तो डिसलाइक कर दीजिए क्योंकि आपकी सोच तो मैं नहीं बदल सकता। तो बस इतना ही था। अगर से वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए एंड साथ ही में कमेंट कर बताना कि कैसा लगा। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको दबा दीजिए एंड बेल आइकन को भी ऑल पर कर दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही था। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। It's not a game, it's a rich thing.